दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से एक सीट है देवली उनियारा। वैसे देवली उनियारा पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में समझा जा रहा था। दोस्तों देवली उनियारा विधानसभा सीट से जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के कई दावेदार थे। उनमें से एक नाम था नरेश मीणा का। नरेश मीणा जो छात्र राजनीति से निकल करके मुख्य राजनीति में स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं। 2023 का इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। उस समय भी ये कांग्रेस पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उस चुनाव में नरेश मीणा को 44,000 के आसपास वोट मिले थे, यानी अपनी उपस्थिति इन्होंने दमदार तरीके से दर्ज करवा दी थी। उसके बाद में इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के टिकट का इंतजार किया, दावेदारी की, लेकिन वहां भी इन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद में इन्हें लगा कि शायद उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे दे, क्योंकि नरेश मीणा को सचिन पायलट के बेहद करीबी नेताओं में माना जाता है, समझा जाता है। सचिन पायलट के हमेशा ये साये की तरह साथ रहते आए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि शायद सचिन पायलट के जो नजदीकी का फायदा है वो नरेश मीणा को मिल जाए और जहां से नरेश मीणा टिकट मांग रहे हैं वहां से कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना दे। जब कांग्रेस पार्टी के टिकटों का ऐलान हो गया, जब लिस्ट जारी हुई, तो देवली उनियारा से कांग्रेस पार्टी ने केसी मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया। और जैसे ही यह नाम सामने आया उसके बाद में नरेश मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें वो बहुत भावुक नजर आ रहे थे, रो रहे थे फूट फूट करके अपने समर्थकों के बीच में और कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका अब मन नहीं करता है कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि जिस पार्टी से वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे उस पार्टी ने अगर इग्नोर कर दिया है तो अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले दिन नरेश मीणा ये ऐलान करते हैं और उसके अगले दिन जब नामांकन का आखिरी दिन होता है तो नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और दमदार तरीके से ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो आज नामांकन भरने जा रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। अब जब नरेश मीणा ने अपना नामांकन भर दिया है, उसके बाद में नरेश मीणा नामांकन भरने के बाद में हनुमान बेनीवाल से मिलने पहुंचते हैं और हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के समर्थन में एक वीडियो संदेश जारी करते हैं और वो उसमें कहते हैं कि वो नरेश मीणा को मजबूत करना चाहते हैं। देवली उनियारा के लोगों से, मतदाताओं से अपील करते हुए हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि आप नरेश मीणा जैसे युवा को मजबूत करिए। ये वीडियो आने से पहले नरेश मीणा तमाम तरह के दावे कर रहे थे। उनका मानना था कि रविंदर सिंह भाटी से वो समर्थन हासिल करेंगे, राजकुमार रोज से समर्थन हासिल करेंगे, हनुमान बेनीवाल से करेंगे और चंद्रशेखर आजाद से करेंगे। उसके बाद में जैसे ही नरेश मीणा ने अपना नामांकन भरा, उसके बाद में एक पोस्टर वायरल होने लगा और उस पोस्टर की राजस्थान भर में चर्चा की जा रही है। पोस्टर में 5 पांडवों के तर्ज पर उस पोस्टर को दर्शाया गया है, जिसमें नरेश मीणा आगे खड़े नजर आते हैं, बैक सपोर्ट के तौर पर हनुमान बेनीवाल नजर आते हैं, रविंदर सिंह भाटी नजर आते हैं, राजकुमार रोत नजर आते हैं और चंद्रशेखर आजाद नजर आते हैं। और उस पोस्टर में इस तरह से बातों को दर्शाया गया है कि रविंदर सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, चंद्रशेखर आजाद, इन सब का समर्थन प्राप्त नरेश मीणा को है। और नरेश मीणा ने भी दमदार तरीके से ये कहा था कि अगर इन चारों नेता का उन्हें समर्थन मिल जाए फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उन्हें चुनाव हरा सके। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल का वीडियो आया, उसके बाद में रविंदर सिंह भाटी की एक पोस्ट आई। रविंदर सिंह भाटी एक सामाजिक कार्यक्रम में थे, तो उस समय मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या जिस तरह की बात नरेश मीणा करते हैं, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का समर्थन किया है, सहयोग करने का हनुमान बेनीवाल ने विश्वास दिलाया है, नरेश मीणा आप ही के समर्थन की भी मांग कर रहे हैं, क्या आप नरेश मीणा को समर्थन देंगे? तो रविंदर सिंह भाटी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये विश्वविद्यालय के हमारे साथी हैं, संघर्षशील साथी हैं, तो निश्चय ही जहां जरूरत होगी हम नरेश मीणा को मजबूत करने के लिए, नरेश मीणा को जिताने के लिए निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे, समर्थन देंगे। अब इंतजार राजकुमार रोत का किया जा रहा है। राजकुमार रोत को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा को विश्वास दिलाया है कि वो राजकुमार रोत से भी बात करेंगे और जो नगीना के सांसद है चंद्रशेखर आजाद, उनसे भी बात करेंगे। यानी एक देखे तो नरेश मीणा पूरी तरह से हनुमान बेनीवाल के फेवर में आ चुके हैं, आरएलपी के फेवर में आ चुके हैं, क्योंकि बिना हनुमान बेनीवाल के सहयोग से, बिना हनुमान बेनीवाल के समर्थन से नरेश मीणा का चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों देवली उनियारा वो सीट है जहां आरएलपी का अच्छा खासा कैडर मजबूत स्थिति में है, इसलिए हनुमान बेनीवाल का सहयोग मिलना, समर्थन मिलना नरेश मीणा के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों नरेश मीणा एक दबंग छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के एनओसीआई से वो महासचिव के पद पर रह चुके हैं। कई छात्र संघ
चुनाव को लेकर के नरेश मीणा अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते आए हैं। नरेश मीणा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की स्टाइल से राजनीति करते हैं। इन्हें छोटा किरोड़ी भी कहा जाता है। जिस तरह की ये राजनीति करते हैं, जिस तरह से ये छात्र हितों के मुद्दों को लेकर के आंदोलनरत रहते हैं, तो लोगों को नजर आता है कि किरोड़ी लाल मीणा के तर्ज पर ही नरेश मीणा अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही किरोड़ी लाल मीणा एक अलग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वहीं नरेश मीणा एक अलग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा के बारे में नरेश मीणा से लोग जानने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अगर हम देवली उनियारा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ हमेशा से ये ट्रेंड रहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर उम्मीदवार उतार दिया है तो कांग्रेस पार्टी को मीणा समाज से उम्मीदवार ढूंढना पड़ता है। ये पिछले काफी चुनाव से अगर आप देखेंगे तो लगातार इस प्रकार की स्थिति रही है कि एक पार्टी से गुर्जर उम्मीदवार होगा तो दूसरी पार्टी से मीणा समाज के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राजेंद्र गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो केसी मीणा को उम्मीदवार बनाया है। अब निर्दलीय नरेश मीणा के कूद जाने से ये मुकाबला बड़ा मजेदार हो चला है, रोमांचक हो चला है, त्रिकोणीय हो चला है। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर आंदोलन के बड़े नेता रहे विजय बैंसला को भाजपा ने टिकट दिया था। कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला के जो बेटे हैं विजय बैंसला, वो विजय बैंसला 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, जीत नहीं पाए थे। और इस उपचुनाव में भी इस प्रकार की बातें चल रही थी कि शायद विजय बैंसला को भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बना दे। लेकिन जब विजय बैंसला का टिकट काट दिया गया है तो अब नरेश मीणा ने विजय बैंसला से भी समर्थन मांग लिया है। विजय बैंसला से उन्होंने निवेदन किया कि गुर्जर मीणा की जो राजनीति यहाँ दोनों ही पार्टियां करती है, दोनों ही समाजों को राजनीतिक रूप से लड़ाने का जो ये प्रयास कांग्रेस और भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, इस प्रयास को हमें यहाँ से हटाना है, यहाँ से नेस्ता नाबूद करना है। इसलिए वो गुर्जर नेता से अपने पक्ष में समर्थन की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों कुछ भी हो जाए, राजस्थान की जिन 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर सीटों पर जो मुकाबले हैं वो बड़े मजेदार हो चले हैं, बड़े रोमांचक हो चले हैं, त्रिकोणीय संघर्ष हो चला है। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करो या भारतीय जनता पार्टी की बात करो, दोनों ही सीटों को जीतने के लिए अपनी ओर से सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सारे घोड़े दोनों ही पार्टियों ने खोल दिए हैं। मैदान मारने की पूरी कोशिश दोनों ही दलों की ओर से की जा रही है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इन 7 विधानसभा क्षेत्र की जनता किसके साथ जाती है, किसकी राजनीति उन्हें पसंद आती है। दोस्तों विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो भी अपडेट होगी आप तक लाने का प्रयास करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।